ये हैं भारत के वो 5 हिंदू शासक जिन्होंने डंके की चोट पर इस्लाम कबूल किया। इनसे प्रभावित होकर भारत में लाखों लोग मुसलमान बन गए। भारत में इस्लामी साम्राज्य की स्थापना में इन हिंदू राजाओं का बड़ा योगदान रहा। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में पहला नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह का आता है। ये बंगाल के राजा गणेश का बेटा था। इस्लाम कबूल करने से पहले लोग इसे यदु गणेश के नाम से जानते थे। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह को आज भी बंगाल का सबसे ताकतवर हुक्मरान माना जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि बड़े पैमाने पर मस्जिदों और मदरसों का निर्माण करवाया। उसकी दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें बर्मा तक फैल गई थीं। उसी की दौरे हुकूमत में इस्लामी लिटरेचर का बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया। जलालुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल का पहला हुक्मरान था जिसने मक्का और मदीना में बंगाली मदरसे स्थापित किए। उसकी दौरे हुकूमत में बंगाल भारत का सबसे अमीर राज्य बन गया था। यूनान, मिस्र और चाइना से लोग उसकी सल्तनत को देखने आते थे। बंगाल में सिक्कों पर इस्लामी कलमा जलालुद्दीन ने ही लिखवाया था। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में दूसरा नाम मुर्शिद कुली खान का आता है। ये बंगाल के सबसे पहले नवाब थे। इन्होंने बंगाल पर लगातार 10 सालों तक हुकूमत की। ये मुगल सल्तनत के सबसे बड़े सहयोगियों में से थे। भारत की सबसे बड़ी कारवांसराय का निर्माण मुर्शिद कुली खान ने ही करवाया था। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि मुर्शिद कुली खान का असली नाम सूर्य नारायण मिश्र था। इन्होंने कई सालों तक औरंगजेब के साथ मिलकर काम किया। औरंगजेब ने ही सबसे पहले इन्हें बंगाल का दीवान बनाया था। 1670 ईस्वी में जन्मे मुर्शिद कुली खान अपने वक्त के सबसे ताकतवर नवाब माने जाते थे। उनकी दौरे हुकूमत में बंगाल की सरहदें असम से लेकर ढाका और बिहार तक फैल गई थी। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान के नाम पर ही मुर्शिदाबाद शहर का नाम रखा था। ये अपने वक्त का सबसे आधुनिक शहर था। मुर्शिदाबाद में कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर लाइब्रेरी न मौजूद हो। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में तीसरा नाम चेरामन पेरुमल का आता है। इन्होंने ही भारत की सबसे पहली मस्जिद की बुनियाद रखी थी। केरल के त्रिशूर जिले में बनी ये मस्जिद आज भी मुसलमानों के गौरव का प्रतीक मानी जाती है। चेरामन पेरुमल का असली नाम रवि वर्मा था, जिसे भारतीय इतिहास में पेरुमल साम्राज्य का आखिरी शासक माना जाता है। ये भारत के उन चुनिंदा राजाओं में से थे जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया था। इतिहासकारों की माने तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही चेरामन पेरुमल का नाम ताजुद्दीन रखा। मक्का से वापस आने के बाद उन्होंने एक मस्जिद बनवाई जो आज चेरामन पेरुमल मस्जिद के नाम से जानी जाती है। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम अक्सर इस मस्जिद में आया करते थे। भारत में इस्लाम कबूल करने वाले 5 हिंदू राजाओं की लिस्ट में चौथा नाम राजा सोनपर पाल का आता है। ये कोटला के यदुवंशी राजपूत राजा लखनलाल के बेटे और मेवात के सब